असम विधानसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है और आज शाम सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटेंगे। हालांकि सोमवार को असम के रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन की सभा होनी थी, लेकिन प्रशासन से उनकी सभा को अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने फोन पर ही जनता को संबोधित किया, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम और प्रोटोकॉल की वजह से सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी, जबकि रविवार को कल्पना सोरेन को 3 जगहों पर सभा करने की अनुमति नहीं मिलने के आरोप है। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सभा में सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर फोन पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन दूसरी तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से वो सभा में नहीं पहुंच पाए और ऐसे में सभा को उन्होंने फोन से संबोधित किया है। रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। असम विधानसभा चुनाव को अगर झारखंड के लिहाज से देखें तो जेएमएम ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी मोड़ पर जिस तरीके से अपने संवाद को रोका है, उसकी चर्चा आगे भी जरूर की जाएगी, लेकिन इतना बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वास्तव में पीएम के कार्यक्रम की वजह से उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री को अपनी बात और आगे बढ़ानी थी, जिसे वह जनता के बीच साझा नहीं कर सके। हालांकि फोन पर उन्होंने जरूर संबोधित किया है, लेकिन 4 मई को जब इसका परिणाम आएगा तब यह मालूम चलेगा कि इस पोस्ट के जेएमएम के लिहाज से क्या मायने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असम के चाय बागानों की जो खुशबू है, उस खुशबू में किस राजनीतिक दल की ताकत महसूस की जाएगी, यह 4 मई को पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ नहीं उमड़ रही, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का पोस्ट किया है। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डर साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में बीजेपी में बौखलाहट है, इसीलिए सभा नहीं करने दी गई। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी के 2-3 दिन की सभाओं में या कल्पना जी की 2-3 दिन से सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही है। 100-200 लोग जुट रहे हैं और उसके बाद फिर ये सभा कैंसिल हो जा रही है और मुख्यमंत्री जी अब इसको नया एंगल दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे या उनके दल से आग्रह करेंगे कि जो उनको रद्द करने की लिखित सूचना दी गई, जरा उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें। बहाने ना बनाएं, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री की अगर वो उड़ने को परमिशन नहीं दिया जाता, सभा रद्द होती है, तो उसकी लिखित सूचना दी जाती है। पहली बार आपने देखा होगा, चुनाव तो पहले भी हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय पहले भी चुनाव प्रचार किए होंगे, लेकिन चाय बागान में आदिवासी श्रमिकों के बीच पहली बार जाने को मजबूर हुए। ये ताकत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये ताकत है हेमंत सोरेन की। अब बौखलाहट है, कभी कल्पना सोरेन जी का हेलीकॉप्टर रोक दिया जा रहा है, कभी हेमंत सोरेन जी का रोक दिया जा रहा है। इतने बेचैन क्यों हो गए भाई? अगर चुनावी सभा करने पर रोक लगे किसी भी कारण से, तो स्वाभाविक तौर पे सवाल उठते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसी समय निर्धारित करे, ऐसी व्यवस्था बनाए कि सभी राजनीतिक दल को समान रूप से अधिकार मिल सके। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है और समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर नमन किया और राज्य के सर्वांगीण विकास एवं जन कल्याण की प्रार्थना की। प्रणाम भैया।